नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर अगर आप टॉप 500 रैंक के अंदर रहते हैं तो आपको कौन कौन सा पोस्ट है जो कि दोस्तों आपको मिल सकता है। साथ में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल रैंक वाइज पोस्ट के बारे में भी कि अगर आप इतना से इतना रैंक लाते हैं तो आपको कौन कौन सा पोस्ट मिलने की संभावना है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 24 आपका 24 में सेफ टारगेट स्कोर क्या रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अंदर टॉप 500 रैंक लाने वाले उन पोस्टों के बारे में। तो पहला है आपका इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स में आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 500 रैंक के अंदर ही आना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 4600 ग्रेड पे का आपका ये पोस्ट है। इसमें आपको 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत आपको सैलरी मिलता है। इसके अलावा अन्य नौकरियों में ये दोस्तों आपका सबसे प्रभावशाली आपका पोस्ट माना जाता है। इसके अलावा अगर आप इस पोस्ट पर ज्वाइन होते हैं तो पूरे भारत में आपको पोस्टिंग मिलती है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ट्रांसफ़र की जो संभावना होता है वो दोस्तों आपका कम होता है। ठीक है, तो एक बार अगर आपका पोस्टिंग हो जाता है तो ट्रांसफ़र की संभावना आपको कम है। जो कि अन्य जो आपके छात्र छात्रा हैं जो कि उत्तर भारत के होंगे, अगर आपका उनका पोस्टिंग दक्षिण भारत में हो जाता है तो उसके लिए आपका कठिन होता है, या दक्षिण भारत के जो भी छात्र होंगे उनका पोस्टिंग उत्तर भारत में हो जाता है तो ये भी आपके अपने आप में एक चैलेंजेस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है और साथ में पीओआईपी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी एग्जाम में रैंक लाना है या किसी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और टेक्स्ट बुक आपको यही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी आपका आखिरी मौका सेल के नाम से 29 से 31 अगस्त के बीच आपका सेल चल रहा है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो ये आपको मात्र 439 रुपये मिल जाएगा। इसी के साथ आप कूपन कोड एपीजी यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। याद रहिए जो प्राइस है आपका 31 अगस्त तक ही है, लेकिन इसके बाद आप 1 सितंबर जब आता है इसके बाद आप परचेस करते हैं तो ये दोस्तों आपको 699 में मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 सितंबर से पहले आप ये पास प्रो को परचेस कर लीजिएगा, जो कि आपको काफ़ी सहायता देने वाला है। क्यों सहायता देने वाला है कि अगर आप पास परचेस करते हैं आज तो आपके आगामी सीजीएल एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा एमटीएस एग्जाम होने वाला है, साथ में रेलवे का कई एग्जाम आपका पेंडिंग है। ठीक है, यानी कि 1 साल तक जितने भी एग्जाम आपके होंगे या जितने भी एग्जाम के नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और बेस्ट अप्रोच के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग आपको 850 एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस पीवाईपी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो एक और जाकर आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों वो है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर तो आपको 500 रैंक के अंदर लाना होगा। ठीक है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो मांग वाला रहता है कौन सा मंत्रालय में, तो विदेश मंत्रालय आपका सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा रेल मंत्रालय में बहुत सारे लोग अत्यधिक मांग रहता है कि हमारा जो पोस्टिंग हो आपका इन्हीं मंत्रालय के अंतर्गत हो। ठीक है, दूसरा है वो है दोस्तों आपका एग्जामिनर इन CBEC। ठीक है, एग्जामिनर इन CBEC की बात करते हैं तो इनका जो नियुक्ति होता है वो दोस्तों आपका नियुक्ति बंदरगाह शहरों में होता है, जहाँ पर आपका बंदरगाह होगा, जैसे गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, इन सब जगहों पर आपका इन पोस्ट वालों का नियुक्ति होता है। साथ में वहाँ पर आपको काम क्या होता है, तो आपको काम होता है कि निर्यात या आयात किए जाने माल का टैरिफ भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और हो रहा है तो भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित मानक है उनके अनुरूप है या नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में होता है। इसके अलावा चौथा है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर। ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की बारे में बात करते हैं तो आपको इसको पाने के लिए टॉप 500 रैंक के अंदर ही लाना होगा। ठीक है, और इस पोस्ट के अंदर सबसे जो अच्छी खास बात है वो दोस्तों आपका ड्रेस है। यह भारतीय नौसेना की ड्रेस से मिलता जुलता है और पोस्टिंग आमतौर पर हवाई अड्डों पर ही होती है और कुछ हद तक परीक्षक की तरह ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन विस्तार से उनका काम परीक्षक से बहुत अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा पाँचवा है SI इन CBI। ठीक है, SI इन CBI की बात करते हैं तो इसका भी सबसे बड़ा खास बात जो है वह है कि इसका जो नियुक्ति होता है या पोस्टिंग होता है वो पूरे भारत में होता है, और लेकिन ज़्यादातर आपका दिल्ली में होता है। जो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो इन पोस्टों पर आप ले सकते हैं।
इसके अलावा उन्हें सीबीआई संस्थान में प्रशिक्षण के बाद नियुक्त किया जाता है, जो उम्मीदवार को जीवन भर का अनुभव प्रदान करता है। साथ में सीबीआई एकेडमी प्रशिक्षण का वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो पोस्ट हैं आपका टॉप 5 जो कि आप अगर 500 रैंक तक लाते हैं तो आपको ये पोस्ट है जो कि आपको मिलने की संभावना है। इसमें से जो भी बनना चाहते हैं तो आपको अंदर टॉप 500 रैंक लाना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे सीधे रैंक वाइज पोस्ट के बारे में कि अगर आप इतना से इतना रैंक लाते हैं तो आपको कौन कौन से पोस्ट मिलने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप 1 से 100 रैंक तक लाते हैं तो दोस्तों आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एओ मिल सकता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर मिल सकता है। इसके अलावा इंस्पेक्टर या एग्जामिनर इन CBEC भी मिल सकता है। अगर आप रैंक 101 से लेकर 500 तक लाते हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट बन सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। इसके अलावा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर AO बन सकते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर इन CBEC बन सकते हैं। अगर आप रैंक 501 से 1000 तक लाते हैं तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं सेंट्रल एक्साइज के अंदर। इसके अलावा इंस्पेक्टर बन सकते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर इन CBEC के अंदर। इसके अलावा इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन CBEC बन सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO बन सकते हैं इन CSS। ठीक है, इसके विपरीत अगर आप रैंक 1000 से लेकर 2500 तक लाते हैं तो आप असिस्टेंट इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस CSS में जा सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जा सकते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट इन ऑफिस अंडर कैग में जा सकते हैं एंड असिस्टेंट एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हैं। वहीं पर अगर आपका रैंक 2500 से लेकर 5000 तक आता है तो असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जा सकते हैं, असिस्टेंट इन AFHQ में जा सकते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में जा सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रैंक 500 से लेकर 1000 तक लाते हैं तो असिस्टेंट साइफर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा सकते हैं एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, अगर नहीं लगा रहे होंगे तो ऊपर हमने चर्चा किया है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपको अभी कितना रैंक आ रहा है और उस रैंक पर आपको कौन सा पोस्ट मिलने की संभावना है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितना रैंक आ रहा है मॉक टेस्ट में और कौन सा पोस्ट आपको मिलने की संभावना है। साथ में अगर आपका रैंक ज़्यादा आ रहा है और पोस्ट आप टॉप वाला लेना चाहते हैं तो आपको और भी मेहनत करना होगा। तो जितना भी टाइम बचा है तो ज़्यादा ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, एक दिन में 2 से 3 मॉक लगाइए। और साथ में सेफ स्कोर की बात करते हैं तो इस बार का जो सेफ स्कोर आपका रहने वाला है वो दोस्तों आपका 130 रहने वाला है। अगर आपका 130 रो मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं और आपका जो प्री का जो रिजल्ट आएगा उसमें दोस्तों आपका नाम होगा। ठीक है, साथ में टाइप 2 के बारे में भी हम लोगों ने बात कर रखा है, तो वीडियो आपको मिल जाएगा वीडियो के सेक्शन में, तो आप लोग जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।